उसका। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है? बेहतरीन अमल। तो हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे ही अच्छे हों। यानी तू अहसन तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से तेरा वक्त गुजरे। तो अमल जब भी करे ना, देखे ना सदका और खैरात करना है तो तांग आके भी तो करना ही है ना, और गरीब को 10 चक्कर घर में लगवा के भी तो करना ही है ना, उसको 6 दफा डांट के भी तो करना ही है। तो करना है तो लिहाजा सही करके कर दो। मतलब वो घर में खातूने खाना ने कपड़ों के लिए पैसे मांग लिए तो 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी तो देने ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो अगर वक़्त पे दे दिए जाएं तो चलो मामला ज़रा, या तो ना दें, बात ख़त्म हो गई। तो अगर आपने 1.5 घंटे के शदीद एहतजाज के बाद भी देने ही हैं तो फिर यह है कि अमल को अच्छा करके कर लें, ज़रा उसमें खूबसूरती रहती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं इस सूरह मुबारका में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी देखा नहीं, कुछ परिंदे ऊपर उड़ते हैं तो पर फैलाए होते हैं और कुछ ने पर समेटे होते हैं। तो फरमाया उनको फिजा में रहमान के अलावा को रोक नहीं सकता, सिर्फ एक रब रहमान है जिसने उन्हें फिजा में। यार जहाज आपने देखा है, उसे कौन रोकता है? आप यकीन करें, कभी उस पर बैठा बंदा गौर करने लग जाए ना मैं कहाँ हूँ, तो हो सकता है परेशान हो जाए। कौन रोक के रखता है उसे? तो फरमाया ये रब की कुदरत है, जहाँ चाहे जिसको चाहे वहीं खड़ा फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। आयत नंबर 20 में अल्लाह की मदद करने और रिज्क अता करने का बयान है कि अल्लाह मदद भी करता है तुम्हारी और तुम्हें रिज्क भी अता करता है। आयत नंबर 23 में फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की, मगर बंदे बड़े कम हैं, बड़े कम बंदे हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने समझने की सलाहियत आपके ख्याल में छोटी नेमत है? बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीन करें, बाद लोगों के पास सारा कुछ होता है लेकिन शऊर की दौलत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करें। जब अल्लाह कोई अकल शऊर दे दे तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने की बजाय ना उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा। आगे सूरह कलम है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ना कसमें इरशाद फरमाई और कसम खा के कहा कि महबूब आप कोई मजनून नहीं, आप कोई दीवाने नहीं, यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब जितने अजीमुशान इखलाक थे ना उन सब का हमने आपको मालिक बना दिया है। ये आला लफ्ज़ इस्तिलाह है, कब्ज़े के माना में आता है अरबी में। फरमाया हमने आपको इखलाक आलिया का मालिक बना, जितने अच्छे अखलाक हैं उन सब का अल्लाह ने नबी पाक को मालिक। और सब मुफस्सिरीन ने बड़ा कुछ लिखा, पर बरेली के इमाम ने एक जुमला लिखा तो बड़ा ही शानदार लिखा। आला हज़रत फरमाने लगे कि अखलाक ये नहीं कि जो काम अच्छा था वो नबी करीम ने किया है, बल्कि फरमाते हैं जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया, जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा। फरमाते रसूल करीम का मुस्कुराना भी अच्छा ही है और कभी दीन की मुखालिफों पर नाराज़ होना भी अच्छा ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदर में तलवार उठाना भी अच्छा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फतह मक्का के दिन माफ़ कर देना भी, ये सारा कुछ ही अच्छा है। बस जिसको हुजूर जब करते गए वो अच्छा होता गया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब किसी ने पूछा था कि बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया कैसे थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी तुमने कुरान नहीं पढ़ा?
सारे अखलाक जो कुरान में हैं वो सारा मेरे रसूल पाक का अखलाक ही है, वो सारा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक ही है, वो सारा अखलाक है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे आगे जाके ना आयत नंबर 8 से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुफ़ार चाहते हैं कि दीन के मामले में आप इनसे बेजा रियायत बरतें, आप उन पर आसानी करें, खुली छुट्टी दे दें, और जवाब में वो भी रियायत करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफस्सिरीन ने उसका नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी तो अल्लाह ने उसके 9 कभी बातें कुरान में बयान की, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया झूठी कसमें खाता है, नुक्ता चीनियाँ करता है, सख्त मना करने वाला है भलाई से और हद से बढ़ने वाला है, और आखिर में फरमाया उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया ये ना है ही बद असल, इसकी असल में ही मसला है। ये कितनी सख्त बात है, जब नबी करीम के बेअदब की बात होती है तो फिर बातें सख्त ही होती हैं। ये कुरान मजीद ने सख्त बातें फरमाया कि ये इसकी असल में ही मसला है महबूब। उसने एक बात की तो अल्लाह करीम ने 9 उसकी कभी औसाफ बयान फरमाए। इसलिए आला हज़रत ने कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आगे फिर सूरतुल हाका, इस सूरह मुबारका के शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद और कौम आद और फ़िरौन पर नाजिल होने वाले आज़ाब का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन पहले बयान हो चुके हैं ना जी, माशाअल्लाह, तफसील से हम सुन चुके हैं। कौम आद, कौम समूद, इन सब के बारे में इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी सूरह की आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसके नामा या माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुरखरू होने की अलामत होगी। जिसके सीधे हाथ में नामा या माल दिया जाएगा मतलब होगा कि कामयाब हो गया, और वो कि आओ मेरा नामा या माल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसकी रुसवाई की अलामत हो, उसकी रुसवाई की अलामत होगी, और वो कहेगा काश मेरा नामा या माल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होता। जिसका भी नामा या माल सीधे हाथ में, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सीधे हाथ से लेना देना हुजूर की सुन्नत है। कोशिश करें लें भी सीधे हाथ से, दें भी, खाएं भी सीधे हाथ से। फरमाते हैं आदत ही सीधे हाथ की बना लो, जब क़यामत में फरिश्ते नामा या माल देने लगे तो आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत, और सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से ही दें। क़यामत में जिसका नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाएगा, समझिए वो कामयाब हुआ। और जब जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई होती है ना, वो रिज़ल्ट कार्ड सारे मोहल्ले को दिखाता है, और जो फेल हो जाता है वो अब्बा जी को भी नहीं दिखाता। वो कहते हैं कि वो अभी आया नहीं, मिला नहीं। क़यामत के दिन भी जो कामयाब होंगे ना, वो दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने फजल कर दिया, और जो नाकाम हो मुँह छुपाते फिरेंगे। अल्लाह हमें पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर आगे सूरतुल मारिज है। इस सूरत के शुरू में ही अज़ाब क़यामत का एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, और पहाड़ धनी हुई रंगीन ऊन की तरह
हो जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक़्त मुजरिम ये तमन्ना करेंगे कि बीवी भाई रिश्तेदार, बीवी भाई रिश्तेदार और तमाम अहले ज़मीन सबको अपना फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले, सबको धोंस दे आग में, लेकिन अपनी जान छुड़ा ले। उस दिन इंसान का ये हाल होगा। ये जो कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं क़यामत के अजाब का, कब्र के अजाब का, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाज़े आयात में आज़ाब का जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया है? कि लोग उस आज़ाब से डरे, उससे बचने के लिए तैयारी करें, ये बयान फरमाया। अब यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह ताला, कहते हैं देखो जी फलां मौलाना कह रहे थे बिच्छू आएंगे तो ये होगा। खुदा के बंदो, मौलाना कौन होते? मौलाना कौन होते हैं ये बात करने वाले? ये तो हदीसों में आई, कुरान मजीद की आयात में आई। आप मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 19 से इंसान के कम हौसला होने, मुसीबत के वक़्त घबरा जाने और नफ़ा पहुँचने की सूरत में बुखल करने का जिक्र है। फरमाया बड़े कम हौसले वाला है, मुसीबत के वक़्त घबरा जाता है, और अगर इसे हम नफ़ा दें ना, तो जब नफ़ा मिले तो चाहिए था ना सखावत करता, तो उस वक़्त क्या करता है? बुखल करता है, कंजूसी करता। अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो सखी होता है ना, फरमाया ये सखी बंदों के दिल के करीब भी होता है, अल्लाह के करीब भी होता है और जन्नत के करीब भी होता है। और फरमाया ये जो बखील होता है ना, बखील, ये बंदों से भी दूर ही होता है, बंदों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब से भी दूर है। और हुजूर फरमाते हैं जब सुबह सूरज तुलू होता है तो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, और कहता है या अल्लाह जो कंजूसी करे ना उससे रोक ले, उसे ना दे, इसलिए कि जब वो नहीं दे रहा। बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखी है। आप फरमाते हैं कुएं से सारा पानी ख़त्म हो जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, और अगर पानी ख़त्म ना हो, अंदर ही पड़ा रहे तो बासी हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि एक दफ़ा सारा पानी ख़त्म, मैं आपको सारा माल सदका करने को नहीं कह रहा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कई दफ़ा ये काम किया। हिजरत की रात भी सारे पैसे ही ले गए, तबूक के दिन भी सारे पैसे खर्च कर दिए। हुजूर ने ऐलान किया तो सारे पैसे ही। मौलाना हसन रज़ा साहब फरमाया करते थे आला हज़रत के भाई, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का, और लुटाया राह हक ने घर कई बार इस मोहब्बत से, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। तो कंजूसी से बचने की कोशिश करें। हाँ, इस्लाम फजूल खर्ची से मना करता है, फजूल खर्ची नहीं करें, लेकिन जहाँ खर्च करना हो वहाँ से कंजूसी भी न करें। फिर इससे आगे सूरह नूह का जिक्र है। इस सूरह के शुरू में ही नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम की तरफ मबूस होने पर कौम को अल्लाह की इबादत की दावत देने और गुनाह छोड़ने का जिक्र है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के बारे में अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह ये नहीं मानते, फिर अजाब आया, तो उस सारी बात का अल्लाह ने सूरह नूह के अंदर जिक्र फरमाया। फिर आगे सूरतुल जिन्न है, सूरह जिन्न। मैंने आपको पिछले कुछ असबाक में भी बताया था कि जिन्न नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, हुजूर का कलमा पढ़ते थे। जिन्नात मुसलमान होते हैं, बिला वजह किसी को तंग नहीं करते। हमारे यहाँ जितना शोर है ना जिन्नात के आने का, इतने आते नहीं, इतना काला जादू होता नहीं जितना कि हम लोगों ने समझ लिया है। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़ें, अल्लाह अपनी रहमत फरमाने वाला है, अल्लाह करम नवाजी करने वाला है। इस सूरत में इस अमर का बयान हुआ है कि जिन्नात जो थे वो आलम बाला में खबरों कि सन गन के लिए, खबरें तलाश करने के लिए जाया करते थे, मगर अब वो वक्त आ गया है कि आलम बाला में उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। एक वक्त था कि जिन्नात खबरें
सुनने गिनने के लिए चले जाते थे। अब उनका दाखिला वहाँ, अब वहाँ की खबरें बता सकते, यानी को बाबा जी अगर कह देना कि मुझे जिन ने बताया है कि तेरी इतनी रोज़ी है, इतनी बांध है, तब तू मर जाएगा, तो ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं कि आप जुन्नों का वहाँ जाना वैसे ही बंद हो। तो अब बाबा जी तो आपको पता है ना, ये भी कह देते हैं इल्ला माशाअल्लाह कि वो चीज़ें पैसे मांगती हैं, यानी बड़ी बड़ी अजीब फ़लसफ़े के साथ ना वो चीज़ें पैसे मांगती हैं। तो मैंने कहा मतलब चीज़ों का पैसे मांगना तो समझ में नहीं आता, या फिर कोई ऐसी बात बता दी जाती है कि जिससे वो पैसे देने वाला माहौल बन जाता है। तो फरमाया अब इनका वहाँ जाना बंद है, और जो भी जाता है मुहाफिज उनका रास्ता रोक लेते हैं और आग के गोले उन पर बरसाए जाते हैं अगर आसमानों पर जाने की जिन कोशिश करें। जिन्नात ने मशवरा किया कि पूरे रूए ज़मीन का जायज़ा लेके देखें आखिर ये सारा मंजर क्यों तब्दील हो गया, तो ज़रूर कोई बड़ी तब्दीली आई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि इनकी एक जमात मक्के की तरफ गई और वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम अकाज के बाज़ार में अपने असहाब को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने ये कुरान सुना और फिर जिन जाके दूसरों को कहने लगे कि ऐसा कुरान सुन के आए हैं कि जैसा कभी नहीं सुना। तो आओ फिर महबूब करीम की बारगाह में चलते हैं। खुद भी मुसलमान हुए और अपनी कौम को भी इस्लाम की दावत दी। इसकी आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये सूरह जिन जो है ना, इसकी आयत नंबर 26 अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। फरमाया गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता, गैब का जानने वाला आगाह नहीं करता अपने गैब पर किसी को भी। आगे फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, लेकिन अपने रसूलों में से जिसको पसंद करता है इस काम के लिए चुन लेता है। किसी आम बंदे को गैब पर मुत्तले, ये आयत नंबर 26 मैंने कितनी दफ़ा याद कराई आपको। तो भाई अकायद जो होते हैं वो जब से हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं जगह जगह अकायद आए हैं अहले सुन्नत के, जगह जगह आए। तो आप समझे ना कि ये अकीदा जो होता है ये शेर से साबित नहीं होता, ये कुरान हदीस से साबित होता है। शेर तो एक ज़ौक़ का नाम है। तो फरमाया आम आदमी को अल्लाह गैब पर इत्तला नहीं देता, पर अपने रसूलों में से जिसको चाहता है इस काम के लिए चुन लेता है। तो बताइए नबी पाक से बढ़ के भी अल्लाह किसी को चाहता है? हुजूर ने फरमाया खबरदार हो जाओ, उसने मुझे अपना महबूब बनाया है। आला व अना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं। तो इल्मे गैब अल्लाह ने अपने रसूल को दिया और उसकी बरकत से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीन का बहुत सारा काम किया। हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हुजूर का गैब देख के ईमान लाए, यानी ईमान ही गैब देख के लाए। खुद हजरत अब्बास नबी करीम के चचा, वो जब बदर के लिए आने लगे ना, वो आना उस वक़्त भी नहीं चाह रहे थे, पर कबीले और बरादरी ने मजबूर करके उन्हें साथ तैयार किया। वो आए ना तो जो घर में सोना पड़ा था ना वो एक जगह पे छोड़ आए। अपनी बीवी को कहने लगे कि मैं आ गया तो निकाल लूँगा, और अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो तू ना निकाल के बच्चों पे खर्च कर देना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब ये कैदी हो के आए तो हुजूर ने फरमाया चचा फिदिया दो, इतने पैसे दो, चले जाओ। तो कहने लगे मेरे पास तो शय ही कोई नहीं। वो जो 15 दिन उम्रे वाले वहाँ रहते हैं ना, वो 2.5 मन की शॉपिंग कर लेते हैं, और जब कस्टम वाला कहता है पैसे दो तो ताज़ा उम्रा किया होता है, कहते शय ही कोई नहीं। ये जुल्म है, ताज़ा उम्रा किया अभी आए हैं। हाँ जी, तो मतलब इतनी वो खस्ता हाली हो जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अल्लाह के फजल से। एक से मैंने कहा तो मुझसे ले ले, कहता चुप करो तुसी को बिच बोल दे। मैंने कहा मुझसे ले लो, दे देना, कहते तू छोड़ो। भाई छोड़े, आप क्यों गलत बात करते हैं? तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो कहते हैं शय कोई नहीं, बिल्कुल कोई शय नहीं। हाँ कोई प्लाट सस्ता बिक रहा हो तो पैसे निकल आते हैं, फिर कहते मैं फड़े ने किसी को लो।
भाई को खा जाएगा। चले ठीक है आप छुपाएं अपनी दौलत को, लेकिन इन लफ्जों के साथ नाशुक्री करना के शय कोई नहीं, ये मामला दुरुस्त है। तो हजरत अब्बास ने भी ना नबी करीम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर कोई शय नहीं, कहाँ से दूं? तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया चाचा जब घर से निकलने लगे थे तो वो अकेले में मेरी चची को बुला के जो पैसे दे के आए थे, और वो उसको कह के आए थे कि मैं आ गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ना आया तो फिर निकाल के बच्चों पे खर्च कर देना। ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी। ये सुनकर हजरत हफीज जलंधरी कहते हैं, ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दुरूद व सलाम जब खुदा ही ना छुपा रहा। कितनी अजीब बात है। यहाँ भी लोग तराजू लेके बैठे। इकबाल से किसी ने कहा कि दो उलमा की बहस है, कहता है हुजूर को गैब नहीं, दूसरा कहता है आओ चलें। तो इकबाल कहने लगे मुझे शर्म ना आएगी मैं वहाँ चला जाऊँ जहाँ लोग मेरे नबी का इल्म तोलने के लिए तराजू लेके बैठे हैं, हुजूर का इल्म तोल रहे हो। इकबाल कहने लगे मेरे नबी के तो गुलामों का इल्म नहीं तोला जा सकता, तुम हुजूर के इल्म की बात करते हो। ये थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। और नसे कती है कुरान पाक की। एक दिन सजा लिया था मेरे नबी पाक ने मिंबर पर, मैं पूछ लो फिर जो पूछना है पूछो। तो हजरत उमर जैसे लोग उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, आपके रसूल होने पे राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पे हुजूर हम बड़े राजी हैं।